केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट विथ एक्सप्लेनेशन का आज पार्ट 3 है। तो आइए हम लोग प्रश्न को शुरुआत करते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होंगे? कम क्रियाशील हैं, अधिक क्रियाशील होंगे या समान क्रियाशील होंगे? इसका सही जवाब होगा अधिक क्रियाशील होंगे। ऐसा क्यों? जिंक लेड कॉपर, अगर हम लोग इनकी आवर्तता की बात की जाए तो जो हमारा जिंक होता है वो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 पे होता है और लेड का होता है 46 पे, और कॉपर की बात करें तो वो होता है 29 पे, यानी 29, 30, 31, इसलिए यह अधिक क्रियाशील होगा। आइए देखते हैं अपना अंगूर का किण्वन। इसका सही जवाब होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए किण्वन क्या होता है। दरअसल किण्वन क्या होता है, जब कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वो सूक्ष्म जीव मतलब किसी भी कार्बनिक पदार्थ को या कार्बनिक यौगिक को अगर नए कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन कर दें तो वही किण्वन होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल और क्या है, जैसे दूध से दही बनना, यह भी किण्वन के द्वारा ही होता है, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। मतलब जब मैग्नीशियम का कोई छल्ला हो अगर उसको जलाया जाए तो वो कैसा चमक देगा? तो इसका सही जवाब होगा श्वेत चमकदार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अपना अगला। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा एक एसिटिक अम्ल, वो इसका राइट आंसर होगा। और कल हम लोगों ने लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल पे चर्चा किया था कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? हमारा दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, और मिथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही जवाब होगा। मतलब ये खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, ये एक ना एक तरीके से ये मिल रहे हैं रासायनिक सूत्र इनको देखेंगे तो, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे भिन्न है। नेक्स्ट है हमारा, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। इसमें मैं आपको मात्र 4 सेकंड के लिए कि अगर आप इसको अगर ऑप्शन से देख लेंगे तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नींबू का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है, यानी ये अम्ल होगा। और अम्ल का रेंज क्या होता है? 0 से लेकर 0 से ज़्यादा और 7 से कम। इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी 2.2। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा 2.2, और बाकी सब ऑप्शन से ही अलग हैं। तो ये देखते हैं मक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? इसको मैंने अपने लास्ट सेशन में ही चर्चा किया था कि जब भी मधुमक्खी का डंक जब मारता है तो वहाँ पे मेथनोइक अम्ल आ जाता है, और उसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? दंत क्षय का मतलब है कि दांत में कोई भी कमजोरी ना आए, उसका कटान ना हो। आप सोचिए अगर अम्लीय दंत मंजन करेंगे, अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है और वो किसी भी स्किन को जला सकता है, ये आपको दांत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी क्षारकीय दंत मंजन, वह इसका राइट आंसर होगा। और उदासीन मंजन क्या आप पानी से करेंगे? पानी का कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे दो प्रश्न हमको सीखने को मिलेगा। एक तो अधातु, वो भी विद्युत का सुचालक, अधातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को हम लोग कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं। आइए देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यह एक फैक्ट है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा सोडियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जस्ता के अयस्क हैं, तो इसका सही जवाब होगा जिंक ब्लेंड। क्योंकि जस्ता का जो सिंबल होता है वो जेडन होता है, तो जिंक ब्लेंड इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर बात की जाए बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसकी अगर रासायनिक फार्मूले की बात की जाए तो Al2O3.2H2O होता है। ऑप्शन सी की बात कीजिए सोडियम क्लोराइड, यह सोडियम का हो जाएगा अयस्क, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन डी की बात की जाए, अगर ऑप्शन डी की बात की जाए तो होगा हमारा सिनेबार, और सिनेबार सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको तो वैसे भी अलग से एक प्रश्न बनता है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो यह मरकरी, केवल और केवल मरकरी का एक ही अयस्क है, वो क्या है? सिनेबार। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ये फैक्ट है, ये प्रायोगिक है, इसको प्रयोग करिए रहेंगे तो भी जान सकते हैं आप कि एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन होता है तो एनोड पर कौन सी गैस जमती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑक्सीजन गैस इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना अगला, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इस्पात में दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 2% ही कार्बन होता है।
और आपके लिए एक प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। आइए कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है। आप ही सोचिए, ऐसा एक आराम से देखिए चार ऑप्शन को, लोहा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। मतलब ऐसा कौन सा है जिसको ताप देते रहो तब भी उसमें कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, मतलब जल्दी से उसमें रिएक्ट ना हो। तो सोना ही है। सोना को पिघलाते रहो जब तक आप एक लय में उसको नहीं देंगे। सोना सोना का क्या होता है कि अगर एक लय में अगर आप उसको आग नहीं देंगे तो वो पिघलने वाला नहीं है, जबकि लोहा, पोटेशियम, एल्युमिनियम आसानी से हो सकता है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। ये तो बहुत ही आसान है, कैल्शियम इसका सही जवाब होगा। कैल्शियम ऐसा एक धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण के उत्तरदायी है। अगर तार को पतला बनाकर खींचा जा सकता है, मतलब छोटा सा भी धातु हो उसको पिघलाकर उसको तार रूपी बना जा सकता है, तो वह उसका तन्यता गुण कहलाएगा। कौन सा गुण होगा? तन्यता गुण होगा। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, मतलब ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला रहता है। पहली बात याद रखिएगा कि अधातु बोला है, यहाँ पे अधातु हमको दिख रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो चमकीला है। इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, आप ही इसका जवाब आप ही देंगे। सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक और सुचालक दोनों है। तो इसका सही जवाब होगा सुचालक, क्योंकि अगर वो सुचालक होगा ऊष्मा का तभी तो जो बर्तन में चीज़ें रखी रहेंगी वो पक पाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका सही जवाब होगा, सोचिए आप, कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ तुरंत जल में डालने पर अपक्रिया कर लेती है। तो यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, जल के साथ अपक्रिया करके प्रबल क्षार बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। आइए देखते हैं, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक, एकदम ही इजी प्रश्न है इसका। आयनिक जो भी आयंस होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक सदैव उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च। तो थैंक यू, धन्यवाद।